मित्रों नमो नमः। मैं सचिन पांडे टीचर्स अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है केवीएस टीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है, उसका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। बहुत ही अच्छा मौका आप सबके लिए है। काफ़ी दिन से आप लोग इंतज़ार भी कर रहे थे कि केवीएस टीजीटी की वैकेंसी की, तो वो आ चुका है। आप सबके लिए बहुत अच्छा मौका। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केवीएस टीजीटी में संस्कृत के जो पद आए हुए हैं उन पदों की बात करेंगे। साथ में हम लोग आपकी परीक्षा पैटर्न क्या है, कितने प्रश्न कितने नंबर के आएंगे, किस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में प्री और इस बार मेंस भी रखा गया है, तो प्री और मेंस दोनों की बात हम लोग करेंगे कि पैटर्न क्या है। और इस बार परीक्षा पैटर्न में बदलाव किया गया है, सिलेबस में भी बदलाव किया गया है। केवीएस टीजीटी संस्कृत के टीजीटी में हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते थे, एनसीईआरटी का ही सिलेबस रखा जाता था, लेकिन इस बार व्याकरण और साहित्य दो अलग अलग पाठ्यक्रम रखे गए हैं। तो पाठ्यक्रम में भी बदलाव हुआ है। सारी बातों की जानकारी आज इस हम लोग योग्यता भी जानेंगे कि केवीएस टीजीटी के लिए आप एलिजिबल है, क्या योग्यता चाहिए, सारी चीज़ों की बात करेंगे। इस वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहेंगे, सारी जानकारी हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, चलिए खास करके संस्कृत की अगर हम बात करें तो उसकी हम बात करेंगे। केवीएस टीजीटी में जो संस्कृत के केवीएस टीजीटी के अगर हम बात करें, केवीएस टीजीटी की मैं बात कर रहा हूं, और वैसे भी केवीएस के साथ साथ एनवीएस की भी वैकेंसी आई है। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी सबकी वैकेंसी एक साथ आई है, जिसमें हम केवीएस टीजीटी संस्कृत की बात कर रहे हैं। इसमें हम बता दें आपको कि आवेदन तिथि 14 नवंबर से प्रारंभ हो चुकी है। 4 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ में अगर परीक्षा शुल्क की बात करें तो 1500 आपका परीक्षा शुल्क है, प्लस 500 रुपये, कुल 2000 रुपये आपके परीक्षा शुल्क, एग्ज़ाम जो फॉर्म भरने के शुल्क हैं वो लगेंगे। इसमें अनरिजर्व के लिए भी यही फ़ीस है, ओबीसी के लिए भी, ईडब्ल्यूएस के लिए भी, किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपके फ़ीस 2000 ही लगेंगे। 1500 अलग से और 500 आपके परीक्षा शुल्क लगेंगे। फिर एनबीएस की अगर बात करें तो एनबीएस में संस्कृत के रिक्त पद नहीं है, इस बार भी नहीं है, और पिछले भी वैकेंसी आती रही तो उसमें भी संस्कृत के पद नहीं होते हैं। नवोदय विद्यालय में संस्कृत के पद नहीं आते हैं, इस बार भी नहीं है, आपको मैं बता दूं। इसके साथ साथ मैं केवीएस में संस्कृत के कुल पदों की संख्या 529 है, जिसमें अनरिजर्व की संख्या जो है वो 217, अनरिजर्व में 217 सीट है। ईडब्ल्यूएस में संस्कृत के 52 पद हैं। ओबीसी में आपको 142 सीट है, और एससी में 79, एसटी में 39 सीट है कुल संस्कृत के। तो बहुत ठीक ठाक पद है, बहुत अच्छी संख्या में पद है। निश्चित रूप से आपको तैयारी में आज ही से लग जाना चाहिए। और संस्कृत के बहुत अच्छे सिलेबस भी दिए हुए हैं आपकी। संस्कृत में व्याकरण और साहित्य दोनों दिए हैं। बहुत सारे परीक्षाओं की तैयारी करने के दौरान आप बहुत सारी चीज़ों को पढ़ भी लिए होंगे। आप लोगों को बहुत कम मेहनत में आपकी तैयारी हो जाएगी, और हमारे पास ठीक ठाक टाइम भी है, तो बहुत अच्छे से आपको तैयारी हो सकती है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि योग्यता, अगर हम केवीएस टीजीटी में योग्यता की बात करें संस्कृत में, तो आपका बीए होना चाहिए, साथ में आपका बीएड, बीए और बीएड दोनों होना चाहिए। बीएड जो होना, बीए और बीएड दोनों में 50% का अंक होना अनिवार्य है। यदि बीए में 50% अंक नहीं है तो एमए में 55% अंक होगा, तो आपका हो जाएगा, मान्य कर लिया जाएगा। बीए में 3 वर्ष संस्कृत पढ़ा होना चाहिए। ये नहीं कि 2 वर्ष संस्कृत पढ़े और तीसरे वर्ष हिंदी ले लिए, या 2 वर्ष हिंदी लिए और तीसरे वर्ष संस्कृत ले लिए। ये बात ध्यान देना है आपको। बीए में 3 वर्ष संस्कृत जरूरी है। इसके बाद सीटेट पास होना चाहिए आपका। सीटेट में आपका पेपर 2 आपका पास होना चाहिए। पेपर फर्स्ट जो होता है वो प्राइमरी के लिए होता है, पेपर 2 आपका पास होना चाहिए सीटेट का। तो 3 चीज़ें हैं, आपका बीए आपके पास होना चाहिए, संस्कृत विषय से। साथ में अगर आप बीए के साथ साथ अगर आप शास्त्री किए हुए हैं तो शास्त्री भी मान्य होगा। शास्त्री के साथ साथ आपका बीएड होना चाहिए, दोनों में 50% होना चाहिए। उसके साथ साथ आपका 50% बीए में संस्कृत होना चाहिए, 3 वर्ष संस्कृत होना चाहिए, और सीटेट पेपर 2 आपके पास होने चाहिए, तब आप इस केवीएस टीजीटी को फॉर्म भरने के योग्य हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं आयु सीमा की। तो आयु सीमा और प्रमाण पत्र की बात करूं तो अधिकतम आपकी आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है।
अनरिजर्व पुरुष के लिए 35 वर्ष रखा गया है। अगर आप देखें तो एससी के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है और ओबीसी के 3 वर्ष की छूट दी गई है, जो प्रायः सभी में दिया जाता है। और महिलाओं के लिए 10% का छूट है। यहाँ पर महिलाओं के लिए 10 वर्ष का छूट है, ठीक है, सभी वर्गों के लिए। आप किसी भी वर्ग में है, महिला है, तो 10 वर्ष का छूट है, ठीक ठाक मतलब छूट दे दिया गया है। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी इत्यादि प्रमाण पत्र केंद्र सरकार को हो, केंद्र सरकार का हो और 4 दिसंबर 2025 के पहले का बना हो कोई भी प्रमाण पत्र। जैसे अब ईडब्ल्यूएस तुरंत बनवाएंगे, 4 दिसंबर के पहले का होना चाहिए कोई भी प्रमाण पत्र, ये ध्यान देना है आपको। इसके साथ साथ आपकी चयन प्रक्रिया क्या होना चाहिए, तो चयन प्रक्रिया में आपका अभ्यर्थियों का चयन 3 चरणों से होगा। आपकी परीक्षा इस बार TIER फर्स्ट होगा, फिर TIER सेकेंड होगा और साक्षात्कार होगा। TIER का मतलब प्री एग्ज़ाम समझिए, आपकी प्री परीक्षा होगी और ये जो प्री परीक्षा होगी ये बिल्कुल क्वालिफाइंग केवल होगी। इसको आप क्वालिफाई करेंगे तो आप TIER में की परीक्षा दे पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, प्री की परीक्षा का जो भी अंक होगा वो फाइनल आपके मेरिट में नहीं जुड़ेगा। चयन प्रक्रिया के समय आपका प्री केवल पास करना है। जैसे आप सीटेट पास करते हैं तो क्वालिफाइंग है, 90 नंबर लाते हैं तो आप पास हो जाते हैं। तो उसी तरह प्री का एग्ज़ाम जो TIER है वो केवल पासिंग नंबर लाना है, पास हो जाएंगे, आपका मेंस में आ जाना है। मेंस की परीक्षा का जो मेंस की परीक्षा होगी उसका नंबर जुड़ेगा आपके फाइनल चयन प्रक्रिया के समय, मेरिट बनते समय। और साक्षात्कार जो होगा इंटरव्यू, वो इंटरव्यू का भी नंबर 15% इंटरव्यू का नंबर जुड़ता है और आपके 85% आपके लिखित परीक्षा के जो आपका मेंस के एग्ज़ाम होगा उसका जुड़ेगा। तो इसके साथ साथ आपको ये ध्यान देना है कि मेंस की जो परीक्षा होगी उसी की वरीयता ज़्यादा देना है, क्योंकि 85% नंबर आपके मेंस के जोड़ेंगे लास्ट में जो मेरिट बनेगी। इसके बाद मेरिट में TIER जो सेकेंड के हैं उसमें 85% मेरिट जुड़ेगा और साथ में साक्षात्कार के 15% मिलाकर के मेरिट बनाया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ TIER फर्स्ट के 10 गुना अभ्यर्थी TIER सेकेंड में चयनित होंगे, यानी प्री एग्ज़ाम जितने पास होंगे उनमें 10 गुना बच्चे मेंस के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके बाद TIER 2 के 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। मतलब 10 गुना प्री वाले बच्चों के 10 गुना अभ्यर्थियों को मेंस की एग्ज़ाम और जो मेंस की परीक्षा पास करेंगे उसके 3 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये ध्यान देना है आपको। ये चयन की प्रक्रिया आपकी हो गई। पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो मैं प्री की बात कर रहा हूँ। TIER का मतलब प्री एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपके टोटल यहाँ पर 5 सब्जेक्ट होंगे, 5 एक ये आ जाएगा, 6 सब्जेक्ट होंगे कुल। तो जिसमें रीजनिंग 20 प्रश्न होंगे, रीजनिंग के 60 अंक के होंगे, गणित के 20 प्रश्न होंगे जो 60 अंक के होंगे, यानी एक प्रश्न के 3 नंबर होंगे। कंप्यूटर के 20 प्रश्न होंगे जिसमें आपके 60 अंक के कंप्यूटर भी होंगे। जीके का 20 प्रश्न होगा, 60 अंक का होगा। इंग्लिश के 10 प्रश्न होंगे और 30 अंक के होंगे। उसके बाद 12 भाषाओं में से आप उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, संस्कृत कोई भी भाषा ले सकते हैं। उसमें आपके 10 प्रश्न होंगे, 30 नंबर के होंगे। कुल 100 प्रश्न होंगे और 300 अंकों के होंगे। प्री एग्ज़ाम होगा, प्री एग्ज़ाम में 100 प्रश्न होंगे और वो 300 नंबर के होंगे, यानी हर एक प्रश्न के 3 नंबर मिलेंगे। और यही 6 विषय होंगे आपके प्री में। प्री में आपको मेन विषय से कोई मतलब नहीं है, प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान दीजिएगा। इसका जो 100 प्रश्न होंगे इसको करने के 2 घंटे समय होंगे। आप 2 घंटे में इन सभी विषयों को करना है आपको। 1/3 का ऋणात्मक है, OMR आधारित सीट परीक्षा होगी। आपका एक ऑब्जेक्टिव होंगे और OMR सेट आधारित होगी, ठीक है। इसके बाद पाठ्यक्रम में अगर बात करें तो पाठ्यक्रम में समय जो है आपका 2.5 घंटे मिनट होगा। सभी प्रश्न संस्कृत विषय से होंगे। आपका TIER सेकेंड की मैं बात करूं, मेंस की जो परीक्षा है, अगर आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, मेंस की जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो उसमें आपके विषय के केवल प्रश्न होंगे। आपका विषय अगर संस्कृत है तो संस्कृत के टोटल प्रश्न होंगे। संस्कृत में आपके सभी प्रश्न संस्कृत से होंगे और 2.5 घंटे का समय होगा। प्री एग्ज़ाम में 2 घंटे का था, इसमें 2.5 घंटे का। बहुविकल्पीय प्रश्न
60 प्रश्न बहुविकल्पी के होंगे और विवरणात्मक जो लिखित प्रश्न होंगे वो 10 प्रश्न होंगे। जो 60 प्रश्न होंगे वो 60 अंक के होंगे, 10 प्रश्न 40 अंक के होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 70 होगी और अंक आपके 100 होंगे। यानी मेंस में कुल 70 प्रश्न पूछे जाएंगे कुल 100 अंकों के। और इसी मेंस की परीक्षा, इसी पेपर के आधार पे 80% आपके मेरिट यहीं से बनाए जाएंगे। और जो इसके बाद इंटरव्यू होगा उस इंटरव्यू में केवल 15% इंटरव्यू का लिया जाएगा। तो मेंस और इंटरव्यू के ही नंबर जुड़ करके फाइनल आपके मेरिट बनेंगे और उस फाइनल मेरिट के आधार पर आपकी चयन सुनिश्चित किया जाएगा। तो इस तरह करके हम लोगों ने इस वीडियो में KVS TGT संस्कृत के पूरे संपूर्ण प्रक्रिया को हमने बता दिया कि आपकी योग्यता क्या है और आपकी चयन प्रक्रिया क्या है, आपका परीक्षा पैटर्न क्या है। इन सारी बातों की चर्चा हमने कर दी। आप लोग नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके ये बताएंगे कि आप NBS TGT के अध्यापक बनना चाहते हैं कि KVS TGT के। वैसे संस्कृत में तो भाई आपका विषय अगर संस्कृत है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, KVS TGT में आप संस्कृत बनेंगे, क्योंकि KVS TGT में ही संस्कृत के पद दिए हुए हैं। बहुत अच्छे पद हैं, भारी भरकम संख्या में पद हैं। बहुत तैयारी में लग जाइए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और इस बार केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक बन के रहिए। 2026 में आपकी ये जो लक्ष्य था अध्यापक बनने का, वो लक्ष्य पूरा होगा। आप लोगों के लिए संस्कृत का KVS TGT संस्कृत का बैच प्रारंभ हो चुका है। ऑनलाइन YouTube की क्लासें प्रारंभ हो चुकी हैं, डेमो क्लासें चल रही हैं लगातार। टीचर्स अड्डा 24/7 के YouTube चैनल पे हर दिन दोपहर 12 बजे संस्कृत की क्लास होती है KVS TGT की। आज ही से प्रारंभ हुई है, डेमो के रूप में क्लास प्रारंभ हो चुकी है जो फ्री है, आप YouTube पे आके देख सकते हैं। और साथ में पेड कोर्स भी KVS TGT संस्कृत का बन चुका है, जिसमें क्लासें 2-3 दिन में प्रारंभ हो जाएंगी। आप लोग KVS TGT के संस्कृत के ऑनलाइन कोर्स में इनरोल हो जाइए। इसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करना है अड्डा 24/7। क्या करना है, अड्डा 24/7 आप सर्च करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर दिखेगा, सबसे पहले लिंक पे जाएंगे आप लोग। इसके बाद यहाँ ऑल कोर्स में जाना है। ऑल कोर्स में आप टीचिंग में जाएंगे तो टीचिंग में जाते ही आपको अलग अलग बैच के अलग अलग सारे बैच दिखाई दे रहे हैं। जिसमें आप KVS TGT में जाएंगे तो KVS TGT में आपके जाते ही यहाँ पर अलग अलग सारे KVS TGT के बैच दिखाई दे देंगे। यहाँ पर देखते हैं KVS TGT का बैच है ना, तो देखिए यहाँ पे KVS TGT का संस्कृत का बैच यहाँ पर दिख रहा है ना। अब देखिए, हाँ 1 मिनट मैं यहाँ फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए KVS TGT व्यू ऑल करेंगे। व्यू ऑल करते ही आपको अलग अलग सब्जेक्ट के इंग्लिश KVS TGT, सोशल साइंस, आपके मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिकल एजुकेशन, सारे विषय के अलग अलग KVS के बैच प्रारंभ दिख रहे हैं आपको। इसमें आप जब आप यहाँ पर संस्कृत के भी बैच देख सकते हैं, KVS TGT संस्कृत का बैच। इसमें आपको जाना है, बाय नाउ करना है। आपको कूपन कोड लगा लेना है यहाँ पर YT29 कूपन कोड लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, आपको बैच यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मात्र 1799 रुपये में आपको KVS का कंप्लीट बैच मिला है, जिसमें प्री और मेंस दोनों की लाइव वीडियो मिलेगा। साथ में PDF, नोट्स, मटेरियल, PYQ, MCQ सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आप लोग बिना देरी किए KVS TGT संस्कृत के बैच में इनरोल हो जाइए। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।